नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका आरआरबी और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है कि 423 का संबंध इन्होंने 81 से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर हम बता देंगे कि 143 का संबंध किससे होगा। इसको करने के लिए दोस्तों अगर हम सबसे पहले क्या करें, 423 के सभी अंकों को जोड़ दें, यानी दोस्तों 4 + 2 + 3, इन सबको दोस्तों जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9। अगर दोस्तों हम इसी 9 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर दोस्तों हमें 81 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, 143 के सभी अंकों को जोड़ेंगे सबसे पहले। तो 4 और 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8। 8 निकल के आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस 8 का स्क्वायर कर देना है। जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 64। 64 यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका यहाँ पर कितना आना चाहिए, 64। अब आप देखेंगे दोस्तों आपका 64 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेलवे और एसएससी में भी आपका प्रश्न पूछा गया है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी के सभी संख्या ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो किसी न किसी का जो स्क्वायर है, किसी न किसी का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो 289 दोस्तों होता है आपका 17 का स्क्वायर। यहाँ पर देखें अगर 196 देखें तो दोस्तों 196 होता है आपका कितने का, 14 का स्क्वायर। कितने का दोस्तों आपका होता है, 14 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम 256 देखें तो दोस्तों 256 होता है आपका यहाँ पर 16 का स्क्वायर। और दोस्तों जो 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा तो दोस्तों सबसे पहले क्या था, 17 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों अगर हम क्या करें, एक एक छोड़ के यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक एक छोड़ के अगर हम बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर देखेंगे अगर हम दोस्तों डायरेक्ट 17 से 16 पे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 13 से 14 पे यहाँ पर भी 1 कम हो रहा है। यानी दोस्तों इसमें क्या है, एक एक का गैप करके यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, एक एक कम करके। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए क्या करा, 17 से यहाँ पर कितने हैं 16 पे, एक बीच में छोड़ दिया। अब 14 से यहाँ पर कितने पे, 13 पे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 16 से कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक कम करेंगे तो कितने पे आएंगे, 15 पे आएंगे। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी संख्या आएगी वो 15 का स्क्वायर होगी। दोस्तों 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, यहाँ पर देखेंगे 15 का स्क्वायर दोस्तों आपका होता है 225। अब आप दोस्तों देखेंगे 225 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 225 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, यदि d गुणा h बराबर 32 और k गुणा b बराबर 22 लिखा जाता है तो c गुणा t का मान बताइए। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है कि c गुणा t का मान क्या होगा, किस आधार पर दोस्तों हमें बताना है। यहाँ पर अगर हमें पता चल जाए कि इन्होंने d गुणा h को 32 कैसे लिखा है, इसको करने के लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने दोस्तों लिखा है d गुणा h को यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा है, कितना लिखा है 32 लिखा है। अगर दोस्तों हम क्या करें, डी दोस्तों कितने पे आता है, डी दोस्तों 4 पे आता है और दोस्तों एच आपका 8 पे होता है। अगर दोस्तों मिनी की गुणा करें तो यहाँ पर हमें 32 मिल जाएगा। 4 8 दोस्तों कितना होता है 32। यहाँ पर दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। इसी आधार पर देखेंगे के और बी को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है, के गुणा बी को दोस्तों इन्होंने लिखा है यहाँ पर देखेंगे 22। 22 दोस्तों किस प्रकार लिखा है, के दोस्तों आपका आता है 11 पे और दोस्तों बी दोस्तों आपका आता है 2 पे। अगर अब दोस्तों आप 11 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको 22 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब इसी आधार पर हम बताएंगे सी गुणा टी को क्या लिखा जाएगा। सी दोस्तों आपका यहाँ पर आता है 3 पे और दोस्तों 20, टी दोस्तों आपका यहाँ पर आता है 20 पर। जब आप इसकी दोस्तों गुणा करेंगे तो दोस्तों 20 टी आपका कितना हो जाएगा 60। यानी दोस्तों सी गुणा टी बराबर आपने यहाँ पर कितना निकाल लिया 60। अब आप देखेंगे दोस्तों आपका 60 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को XHOIB लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका यूपीपी का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने लिखा है स्कोर को क्या लिखा है दोस्तों, इन्होंने XHOIB। यहाँ पर हमें पता लगाना है SCORE। इन्होंने स्कोर को दोस्तों XHOIB किस प्रकार लिखा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों सभी के सभी लेटर क्या है, अपोजिट यहाँ पर आपको शो होता होगा। अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर देखिए क्रॉस मेथड का यूज करेंगे।
यहाँ पर दोस्तों एस और एच एक दूसरे का अपोजिट होता है और दोस्तों सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट होता है। दोस्तों इन्होंने बीच वाली लेटर की स्थिति नहीं बदली है, वो जैसा है वैसा यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। और दोस्तों आर आई एक दूसरे का अपोजिट होते हैं और ई भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब दोस्तों इसी आधार पर हम बताएंगे इन्होंने क्या पूछा दोस्तों हमसे, बोर्ड बी ओ ए आर डी। दोस्तों इन्होंने हमसे पूछा है बोर्ड, तो बोर्ड को देखिए हम कैसे करके लिखेंगे, इसी आधार पर लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अपोजिट करेंगे क्रॉस लगा के। तो दोस्तों ओ का अपोजिट क्या हो जाता है, ओ का अपोजिट दोस्तों आपका होता है एल और दोस्तों बी का अपोजिट होता है आपका बाई। और दोस्तों ए अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओ ने अपनी स्थिति नहीं बदली थी, तो ए जैसा है यहाँ पर वैसा ही आ जाएगा। और दोस्तों आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। और दोस्तों डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है दोस्तों आपका डब्ल्यू। तो दोस्तों अब आप देखेंगे ऑप्शन में एल बाई ए आई डब्ल्यू आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, एल बाई, आप देखेंगे दोस्तों एल बाई ए डब्ल्यू आई, आप डब्ल्यू आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत का चयन कीजिए। ये दोस्तों आपका यूपीपी और दोस्तों रेलवे और दोस्तों सीएचएस का भी पूछा गया प्रश्न है, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें दोस्तों एक ऑप्शन क्या है आपका अलग है, आपको वही चुनना है, वही आपका यहाँ पर उत्तर होने वाला है। अगर दोस्तों हम क्या करें, देखिए पहला ऑप्शन देखने का प्रयास करें तो अगर हम इसके सभी अंकों को जोड़ दें, यानी दोस्तों 1 + 9 + 6, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, उससे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो कितना है, 5 + 2 + 9, तो दोस्तों 5 और 2 7 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 2 + 8 + 9, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 19। इसी प्रकार देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे दोस्तों 4 है पहले, +8 प्लस लास्ट में कितना 4, यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो दोस्तों 3 ऑप्शन ऐसे जिसके सभी अंकों को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर देखेंगे 16 16 आ रहा था, यहाँ पर भी 16 आ रहा था, यहाँ पर भी 16 आ रहा था। दोस्तों एक ऑप्शन हमारा कौन सा है जिसमें 16 नहीं आ रहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी है, तो यहाँ पर कितना आ रहा था दोस्तों 19 आ रहा था। तो हमसे प्रश्न पूछा था असंगत या विषम को चुनिए, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर विषम है, कौन सा, वो भी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है जी बीच बीच में श्रेणी छूटी हुई है, इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपका पहला काम होगा जितने भी लेटर दिए हुए उनकी काउंटिंग करना है। यहाँ पर दोस्तों जब आप गिनेंगे तो पहला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोस्तों आपका टोटल लेटर यहाँ पर कितने, 18। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में विभाजित करेंगे। 18 को दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर टुकड़ों में तोड़ेंगे। 18 को दोस्तों आप क्या करेंगे, टुकड़ों आप क्या करेंगे, 3 3, यहाँ पर देखिए आप 6 6 के भी 3 बना सकते हैं और यहाँ पर आप 3 3 के भी 6 जोड़े बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे में तोड़ के देखेंगे, यानी दोस्तों 3 3 में तोड़ के देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक जे 3 हो गया, यहाँ पर देखेंगे जे भी 3 हो गया, यहाँ पर देखेंगे जे यहाँ पर 3 हो गया, जे यहाँ पर 3 हो गया, 3 जे हो गया आपका और 3 आपका यहाँ तक हो गया। यानी दोस्तों हमने इसको क्या करा, 3 3 में तोड़ लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें लेटर को भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या यहाँ पर 3 ए दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इसी आधार पर देखेंगे कि ए हमारे 2 कहाँ पर है, वहाँ पर हम एक और ए लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 ए हमारे दिए हुए हैं, यहाँ पर हम एक और ए लगा देंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर भी हमारे 3 ए कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों डबल बी दी हुई है, यहाँ पर भी दोस्तों डबल बी दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न पता चल चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रिपल ए, यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल ए, यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल ए, और दोस्तों बीच बीच में क्या बी भी खाली रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बी भर दें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, डबल ट्रिपल बी। यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों हम यहाँ पर भी बी भर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रिपल बी। अगर यहाँ पर भी हम बी भर दें तो यहाँ पर भी हमारा ट्रिपल बी हो जाएगा। यानी दोस्तों अब हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए लग रहा था सबसे पहले क्या था, 3 ए फिर 3 बी फिर 3 ए फिर 3 बी फिर 3 ए यहाँ पर फिर 3 बी। अब दोस्तों जो हमने भरा है वो हम यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर भरा है। सबसे पहले दोस्तों हमने भरा बी, फिर भरा ए, फिर बी, फिर उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर क्या भरा, बी भरा। अब आप देखेंगे क्या क्या हमने भरा, यहाँ पर देखेंगे बी ए डबल बी। आप देखेंगे बी ए डबल बी आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें दोस्तों आप लोग ये आपका एनालॉजी संबंधित और दोस्तों शब्द एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता लगाना है कि इन्होंने मोती का संबंध हार से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर हमें बताना है कि फूल का संबंध यहाँ पर किससे होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप मोती का संबंध हार से किस प्रकार, मोती से दोस्तों क्या बनता है, मोती से दोस्तों बनते हैं हार, मोती से दोस्तों क्या बनता है हार।
इसी प्रकार अब हमें बताना है कि फूल से क्या बनता है। फूल से दोस्तों अब आप देखेंगे ऑप्शन में, फूल से दोस्तों क्या बनता है, यहाँ पर देखेंगे फूल से बनता है गुलगस्ता, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, ना कि दोस्तों ये तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बाग में क्या फूल लगते हैं, पौधा फूल का हो सकता है, यहाँ पर पंखुड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने संबंध पता लगाया था कि मोती जो होते हैं, मोती से बनता है हार, और दोस्तों फूल से बनता है गुलगस्ता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और बाई बहन है, बाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमसे कह रहा है कि ए बेटा है क्यू का, जो दोस्तों क्या है, जो बड़े लोग हैं हमसे उनको हम ऊपर रखेंगे, जो हमसे छोटे लोग हैं उनको हम यहाँ पर नीचे रखने वाले हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए बेटा है क्यू का, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू बनाएंगे, और दोस्तों क्यू बनाएंगे ए बेटा है क्यू का, तो दोस्तों क्या है, ए क्या है, बेटा है, यहाँ पर बेटा है क्यू का, दोस्तों जो बेटा है उसको आप प्लस लगाएंगे, और दोस्तों जो बेटी है यानी जो लेडीज उसको आप माइनस लगाएंगे, जो जेंट्स उसको आप प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप बहन है, क्यू और वाई बहन है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बाई की माँ जेड है, बाई की माँ क्या है, जेड है, बाई की माँ जेड है, तो यहाँ पर जी की हो जाएगी माँ हो जाएगी बाई की, यानी दोस्तों जब बाई की माँ होगी तो क्यू की भी जे ही माँ होगी। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, पी बेटा है जेड का, पी बेटा है दोस्तों जेड का, पी क्या है दोस्तों, बेटा है यहाँ पर जेड का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर पी जी दोस्तों क्या है, बेटा है, यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे किसका, जेड का, तो जेड का यहाँ पर बेटा पी यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ए चाचा है पी का जी, तो यहाँ पर हमारी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ए नीचे दिया हुआ है, चाचा तो हो नहीं सकता। आगे प्रश्न को पी और भाई बहन है, पी और भाई बहन नहीं है, क्योंकि दोस्तों जे क्या है, बेटा, यानी दोस्तों जे क्या है, भाई बहन है, तो बहन नहीं है, पी और भाई बहन नहीं है, यहाँ पर जे वाला वही ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले का ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कह रहा है ए का मामा पी है, ए का मामा क्या है, पी, दोस्तों ए क्या मामा पी है, दोस्तों ये ए है, ए इसकी माँ है, माँ का भाई दोस्तों कौन होता है, माँ का भाई कौन होता है, अपना मामा होता है, यानी माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है, तो मामा कौन है, ए का मामा कौन है, पी है, तो ये वाली बात यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, और डी भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। यानी दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न में हमसे पूछा था कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो सत्य हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए कैलेंडर से संबंधित, तो आपको क्या करना होता है, इसमें आज का दिन निकालना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, आज का दिन निकालना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आज का दिन निकालेंगे, परसों शुक्रवार था, यानी दोस्तों ये कल हो जाएगा, ये परसों, यहाँ पर दोस्तों क्या था, फ्राइडे था, यानी परसों शुक्रवार था। प्रश्न कह रहा था परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी दोस्तों इसी परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी दोस्तों हमसे पूछा आज कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जी कौन सा दोस्तों, आज, तो हमसे यहाँ पर आज का दिन पूछा है, यानी दोस्तों प्रश्न को आप पढ़ने का प्रयास करें। तो परसों क्या था, शुक्रवार था, परसों शुक्रवार, तो हमने यहाँ पर परसों बना लिया। परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी दोस्तों हमसे ये वाला दिन पूछ रहा था, परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमसे ये वाला पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए अभी क्या है, अभी क्या है शुक्रवार, अभी क्या है शुक्रवार, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे शनिवार आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आपका रविवार आएगा। तो दोस्तों आज कौन सा है, रविवार, लेकिन दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से परसों से भी पीछे हटेंगे, परसों से 2 दिन और माइनस करेंगे, यहाँ पर परसों से 2 दिन हम पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या है शुक्रवार, शुक्रवार से 1 दिन और पीछे हटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बृहस्पतिवार, जी क्या आ जाएगा हमारा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से 1 दिन और हम पीछे हटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर बृहस्पतिवार से 1 दिन और पीछे हटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बुधवार। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, आपका बुधवार। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है, बुधवार। अब आप देखेंगे बुधवार दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये वाले प्रश्न को दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न हमसे कह रहा था यदि परसों शुक्रवार था, तो हमने परसों यहाँ पर हमने शुक्रवार लिख लिया, आज का दिन हमने निकाल लिया। प्रश्न कह रहा था परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला दोस्तों हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा। प्रश्न कह रहा था होगा, होगा मतलब आने वाला दिन दोस्तों हमसे पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे ये वाला दिन नहीं पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे दोस्तों आगे 2 दिन और चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमसे नहीं पूछ रहा, यहाँ पर देखिए शुक्रवार है, प्रश्न हमसे पूछ रहा था परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज के बाद दोस्तों परसों तो हमारा ये हो जाएगा, ये कल है, ये परसों, अब इसके 2 दिन बाद हमसे दिन पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे मंडे, यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्यूसडे,
ट्यूसडे यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके 2 दिन बाद दोस्तों हमसे पूछा ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा आपका थर्सडे। दोस्तों ये आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है। दोस्तों बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को और किस नाम से जानते हैं, बृहस्पतिवार को और किस नाम से जानते हैं, यानी गुरुवार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले हमने सिर्फ एक ही बात नहीं पढ़ी थी, यहाँ पर हमारा उत्तर गलत आ चुका था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना, पूरे प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ना ताकि आपका उत्तर गलत ना हो। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा था होगा ना कि था, तो होगा के लिए मतलब क्या करेंगे हम आगे और बढ़ेंगे। तो आगे जब हमने बढ़े तो यहाँ पर हमने दिन निकाल लिया गुरुवार, हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। समीकरण को हल करने के लिए चिन्हों को सही समूह बनाइए। दोस्तों आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें आपको एक एक ऑप्शन उठा के अपनी समीकरण को सॉल्व करनी है कि हमारी कौन से ऑप्शन से समीकरण संतुलित हो जाएगी। यहाँ पर पहले ऑप्शन पे हम यहाँ पर भी काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 24, 24 के बाद यहाँ पर पहला सिंबल कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे। उसके बाद 16 लगाएंगे, 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 16 के बाद दूसरा वाला यहाँ पर देखेंगे माइनस हो, तो यहाँ पर आप माइनस लिख देंगे। 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बराबर, तो आप बराबर में 32 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे बराबर में आप कितना लिखेंगे 32। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा बराबर में 32 आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 24 और 16 आपका कितना हो जाएगा 40। 40 में से दोस्तों जब आप 8 कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना निकल के आ जाएगा 32 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर बराबर में भी 32 दिया हुआ है। यानी दोस्तों हमने पहले ही ऑप्शन से अपनी समीकरण संतुलित कर ली। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक आकृति होती है, इस बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। दोस्तों इससे पहले की दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो बेसिक आकृति में जब भी आपकी परीक्षा में ऐसी बेसिक आकृति आए तो दोस्तों इसमें होते हैं 8 त्रिभुज। इसमें कितने होते हैं 8 त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें दोस्तों होते हैं आपके 8, इसमें भी दोस्तों आपके 8 होंगे। और दोस्तों ऐसी आकृति होती है, इसमें दोस्तों आपके होते हैं 3 त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 8 + 8 और +3 आपके दोस्तों कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19। कितने हो जाएंगे दोस्तों 19, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब भी दो बेसिक आकृति जुड़ती हैं तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या दोस्तों बढ़ती है, त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर दोस्तों आप देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर मिली है 2 आकृति, यहाँ पर मिली 2 आकृति, तो यहाँ पर से एक एक त्रिभुज बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला दोस्तों एक त्रिभुज आपका बढ़ रहा है ऊपर से इस प्रकार, और दोस्तों ये त्रिभुज आपका इस प्रकार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार एक आपका त्रिभुज बढ़ रहा है। दोस्तों आपके कितने त्रिभुज टोटल और बढ़ गए, 2 त्रिभुज आपके और बढ़ गए। तो 19 और 2 अब दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 21। अब आप देखेंगे दोस्तों आपका 21 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। नीचे श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 5 और जिनके ठीक पहले 6 हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 5 हैं और ठीक पहले 6 हैं। तो आपको देखना है ऐसे कितने 7 हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो पहले तो आप 7 देख लीजिए। 7 तो दोस्तों एक हमारा ये है, लेकिन दोस्तों इसके पहले कोई 6 नहीं है, तो ये वाला हमारा हो नहीं सकता। दूसरा देखेंगे 7 तो इसके पहले 6 नहीं है, ये वाला भी 7 हमारा नहीं हो सकता। दूसरा 7 देखेंगे तो ये वाला 7 दिया हुआ, इसके पहले 6, इसके पहले तो ये वाला 7 भी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आप ये 7 देखेंगे तो इसके पहले क्या है 6 है और इसके बाद में क्या है 5 है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक वाली बात हमारी फॉलो हो गई। यानी दोस्तों कितने 7 निकल के आ गए, एक 7 अभी हमारा निकल के आ चुका है। आगे प्रश्न के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 देखेंगे तो इसके पहले दोस्तों 6 है और बाद में क्या है 5 है। प्रश्न हमसे यही कह रहा था कि जिनके बाद में 5 है और पहले कितना है 6, तो पहले कितना है यहाँ पर देखेंगे 6, बाद में कितना है 5, तो एक हमारा ये मिल गया। यहाँ पर आगे 7 को देखेंगे तो यहाँ पर जिस 7 दिया हुआ तो इसके पहले 5 है, ये 7 है तो इसके पहले भी 7 है, तो यहाँ पर हमारा एक भी जोड़ा नहीं बना। तो दोस्तों यहाँ पर कितने निकल के आ गए टोटल ऐसे 7 दिन के बाद में 5 हैं और पहले 6 हैं, तो कितने 2 निकल के आ गए। अब आप देखेंगे 2 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न आपके आसान होते हैं लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14। किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्याएं देकर किसी रूप में कोड किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये अक्षर दिए हुए इनको कोई संख्या से कोड किया गया है। तो प्रश्न हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या EFDCG का कोड होगी। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों आसान प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो दोस्तों इसको देखिए, हमसे पूछा है FEDCG। अब दोस्तों इनका जो कोड दिया हुआ है उस आधार पर हम यहाँ पर अपना उत्तर लेके आ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे आप ऐप का कोड। दोस्तों ऐप को इन्होंने डिनोट किया 7 से, तो आप क्या कर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऐप, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऐप को इन्होंने दोस्तों कितने से डिनोट किया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऐप को इन्होंने डिनोट किया है 7 से, तो आप क्या करेंगे दोस्तों ऐप को यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। आगे यहाँ पर देखेंगे ई को दोस्तों इन्होंने डिनोट किया है 6 से, तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए।
उसमें का दोस्तों आप देखेंगे डी को दोस्तों इन्होंने डिनोट किया है 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और दोस्तों सी देखेंगे, सी को दोस्तों इन्होंने डिनोट किया है 4 से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक हमारा यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, बढ़ गया है। यहाँ पर देखेंगे 8 दोस्तों आपको नहीं काउंट करना है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन में नहीं है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 7 तक है। तभी दोस्तों क्योंकि क्या है, 1 से इन्होंने डिनोट किया 7 तक, जो लेटर है उनको इन्होंने 7 तक डिनोट किया है। तो आपका प्रश्न ये तो बहुत ही आसान हो गया, इससे आसान कोई प्रश्न आपको हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए आप कितना आसान आपका प्रश्न। ऐप को दोस्तों इन्होंने 6 से डिनोट किया गया है, ई को दोस्तों 5 से डिनोट किया है दोस्तों, डी आपका 4 पे होता है तो इन्होंने भी 4 से डिनोट किया। सी दोस्तों आपका 3 पे होता है, इन्होंने 3 से डिनोट किया दोस्तों। जी आपका 7 पे होता है, इन्होंने 7 से डिनोट किया है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 65 43 7। आप देखेंगे दोस्तों 65 43 7 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा था, सिर्फ एक को 1 ही से डिनोट किया था, बी को 2 से, सी को 3 से, जी को 4 से, ई को 5 से, एफ को 6 से और जी को 7 से इन्होंने डिनोट किया था। और इसी आधार पर हमें बता दिया कि यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्न आपका बड़ा ही आसान है, इसमें आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों के आपका कितने पे होता है, 11 पे होता है। पी दोस्तों आपका कितने पे होता है, 16 पे होता है। यू दोस्तों आपका कितने पे होता है, 21 पे होता है। अब आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा, यहाँ पर देखेंगे 11 से कितना हुआ, 11 से कितना हुआ 16 से कितना हुआ 21। यानी दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 21 में क्या करेंगे दोस्तों, 5 बढ़ा देंगे। 21 में जब आप 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 पे आता है दोस्तों आपका जेड। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है, के को 11 लिखा है, पी को दोस्तों 16 लिखा है, यू को 21 लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जेड को कितना लिखेंगे, 26 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, ए, फिर बी, फिर सी, लास्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर डी लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों कितना आसान देखिए आपका प्रश्न। तो आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है जेड 26 डी। जेड 26 डी आपका कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न समझा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ से आपका एक फायदा होगा। अभी मैंने दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ाया, एक बार आप अगर इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर लेंगे तो आपके प्रश्न ये वाले गलत नहीं होंगे। और दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।